So let us now discuss what are London equations. So we can call this like this. These are the equations. These are equations developed by two brothers actually. So and their surname was London actually. So F London and H London, which helped to develop mathematical models. Mathematical model are explaining certain properties of superconductor. So let us now develop these two equations. ये दो equations हैं London equations. तो इन दोनों equations को आज हम develop करते हैं. तो उसके लिए हम कहना पड़ेगा let m is equal to mass of an electron. क्योंकि ये equation हम vector form में लिखेंगे तो इसलिए चार्ज को अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा. चार्ज का साइन हम छोड़ नहीं पाएंगे. तो माइनस ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. वी वेक्टर इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons in the superconductor. J vector is equal to current density. K vector is equal to area of cross section of superconducting rod, and small n is equal to number of superconducting electrons. Superconducting electrons मैंने जो शब्द यूज किया है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमने कल बात की थी हमारे लेक्चर में कि रेजिस्टेंस का कारण होता है कलीजन. जिन इलेक्ट्रॉन्स के कलीजन्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जिन इलेक्ट्रॉन्स के जब वो मूव करते हैं लैटिस के थ्रू उनका कोई कलीजन ना हो तो उनको कहते हैं सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ट्रेवल थ्रू लैटिस विदाउट सफरिंग एनी कलीजन. उनको सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं विदाउट सफरिंग एनी कलीजन. तो स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटीरियल ऑफ द सैंपल. यू कैन से इट लाइक सैंपल. सो इन ए नॉर्मल कंडक्टर एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और इट इज आल्सो वोल्टेज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट दिस वी नो. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि जो अगर वोल्टेज का या पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं, and these electrons suffer resistive force because of collision. तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक नॉर्मल कंडक्टर में मूव करते हैं उनके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं. therefore mass into acceleration is equal to electric force plus resistive force. ये आया हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने लगाया है, न्यूटन्स सेकंड लॉ हमने लगाया है. तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये बन जाएगा m a वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स हमने प्लस 2 में पढ़ी हुई है, ये होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो जाएगा माइनस ई टू इलेक्ट्रिक फील्ड. वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो चार्ज को माइनस ई लिखेंगे, प्लस रेजिस्टिव फोर्स को हम एफ आर लिखेंगे. मींस इट इज ए फंक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. बट हम एक नॉर्मल कंडक्टर को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक सुपर कंडक्टर को. तो इसलिए हमें ये बात कहने में या सपोज करने में या अंडरस्टैंड करने में कोई परेशानी नहीं है कि for a superconductor it is understood that Fr has to be 0 because there is no resistance. Therefore equation 1 becomes, ये हो जाएगी mass into acceleration is equal to minus charge into electric field. अगले स्टेप में मैं इसको लिखूंगा acceleration is equal to minus charge into electric field upon mass. ये हो गई equation 2. Also expression for drift velocity in scalar form, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, हाँ जी आप कंफर्म कीजिए कि ये आपने प्लस 2 में अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है I अपॉन एन ए ई. इज इट ओके? ठीक है, यस सर. और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ J अपॉन एन ई बिकॉज करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी होता है. इसको इक्वेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ. इन वेक्टर फॉर्म व्हाट विल हैपन, इधर तो V वेक्टर आ जाएगा, इधर क्या आएगा बताइए. दो ऑप्शंस देता हूँ, J वेक्टर अपॉन एन ई आएगा या माइनस J वेक्टर अपॉन एन ई आएगा. माइनस आना चाहिए. नेगेटिव साइन आप याद रखना कि करंट जो होता है वो हमेशा, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है. ये बातें हमें स्कूल लेवल से पता. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that current direction यानी कि J की डायरेक्शन एंड V velocity डायरेक्शन आर ऑपोजिट. नेगेटिव साइन यही जो करता है. वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन नहीं छोड़ा जा सकता. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यू विल गेट dV अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन NE. ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. और dJ अपॉन dt. व्हाट इज dV by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या होती है? एक्सेलरेशन. Therefore ये बन जाएगा A वेक्टर
इज इक्वल टू -1 अपॉन NE dj अपॉन dt। इसको आप पुट कीजिए 2 में, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी -1 अपॉन NE dj बाय dt इज इक्वल टू माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मास। आई होप आपको पता चल गया होगा कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। मेरी ये जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी dj अपॉन dt इज इक्वल टू NE स्क्वायर अपॉन m, और ये बन जाएगा E वेक्टर, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं बॉक्स, बिकॉज ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, it is called, this equation number 4, this is called London's first equation, London's first equation।